से स्वागत है आप लोगों का हमारे FL स्टूडियो प्रोड्यूसर एडिशन वीडियो के लाइटिंग कोर्स के पार्ट 4 वीडियो में। तो इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले थे मीडिया ब्राउजर के बारे में, मीडिया मिक्सर के बारे में। तो मीडिया मिक्सर जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा स्टेप सीक्वेंसर है। स्टेटस में देखिए ये हमारा स्टेप सीक्वेंसर है। स्टेप सीक्वेंसर को ये काफ़ी यूजफुल है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस वीडियो में, जो है मैं पैटर्न और सैम्पलर के बारे में बताऊंगा। इसको जो है हम इंडिविजुअली जो है अपनी तरफ से नहीं यूज कर सकते हैं। इसको जो है प्लेलिस्ट और मीडिया मिक्सर के थ्रू ही इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, पैटर्न को और सैम्पलर को। तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि पैटर्न और यानी स्टेप सीक्वेंसर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ सैम्पलर के बारे में। सैम्पलर पे जैसे जब आप किक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा चैनल सेटिंग डायना बॉक्स आता है। तो जब हम डायना बॉक्स को देखते हैं, ठीक दोस्तों, हम इसको काट देते हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि ये चीज़ हमारा जो है कैंसिल हो गया है। यहाँ पे अब जाके हम फिर से चैनल सेटिंग पे जाके हम डायना बॉक्स को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब हम क्लैप का देख रहे हैं और यहाँ पे हम किक का देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आखिर स्टेप सीक्वेंसर का यूज क्या है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है हमारा जो है इस किक की जो है यहाँ पे स्टेटस में देखिए, यहाँ पे हमारा इस किक के बारे में डिटेल दिखाएगा, प्रॉपर्टी दिखाएगा, स्टेटस दिखाएगा कि 44,100 किलो हर्ट्ज का स्पीड से दे रहा है। 44 बिट मोनो स्टूडियो के साथ में ये जो किक है, बीट है, सैम्पलर है, ये आवाज़ करेगी। ये जो है हमारा छोटा सा बटन है, छोटा सा किक है, जिसकी मदद से हम जो है किक में जाके कहीं भी हाईलाइट करा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे रख दिया, और हमारा कहने का मतलब यह है ये जो आप छोटा सा साउंड देख रहे हैं, ये जहाँ जहाँ पर रखेंगे उतने ही स्टेप के बाद ये आवाज़ करेगा। तो मैं जैसे कि मैंने ये है हर 4 तीर को छोड़ के हमने रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है ये हर तीसरे स्टेप के बाद चौथे स्टेप पे जाके ये आवाज़ करेगा ऐसे। अगर मैं इसको यूं कर देता हूं तो आप देखिएगा, दोस्तों ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये इसे हम सैम्पलर बोलते हैं। तो हमारा मतलब कि आप गूगल पे जाके हम डिफरेंट टाइप के किक, क्लैप, हेड, स्नेयर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट आती हैं, गूगल से आप सर्च करके जो है उनका पैकेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये जो आपका हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर का, शायद आप देख रहे होंगे, जो ग्रीन कलर का हाईलाइट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला सैम्पलर जो है पैटर्न 1 में काम करेगा, मतलब आवाज़ करेगा। तो अगर यही बीट जो है आपको पसंद आती है तो आप दूसरे में भी कर सकते हैं। जैसे आप राइट बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पे जाइए, आप एडिट पे जाके आप कट पे जाइए, और यहाँ पे जैसे आपको यही वाली चीज़ आपको स्नेयर में चाहिए था, तब यहाँ पे जाके आप एडिट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि आप कर चुके हैं, जैसे आपको लगता है कि गलती से यहाँ पे हो गया, तो आप इसको राइट बटन पे क्लिक करके आप इसे हटा सकते हैं, लेफ्ट बटन पे क्लिक करके आप इसको लगा सकते हैं, राइट बटन पे क्लिक करके हटा सकते हैं इसको। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर का हाईलाइट कर रहा है, इसका मतलब है ये वाली बीट पे हम काम कर रहे हैं। एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद कॉपी करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, मतलब अब हमें स्नेयर की ज़रूरत है, तो एडिट में फिर से जाके हम पेस्ट कर देंगे तो हमारा इसमें शो करेगा। और दूसरी चीज़ जो है मैं दोस्तों, चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये जो है इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्रीन कलर की बटन शो कर रही है, इसका मतलब है कि पैटर्न 1 में जो है ये वाली बटन जो है काम करेगी, ये वाली बटन जो है काम करेगी। ये वाली बटन काम करेगी। और जैसे कि मैं आपको, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, अभी देखिए, अब देखिए केवल ये वाली हरी वाली जो बटन है ये केवल हाईलाइट कर रही है। कहने का मतलब है केवल ये किक वाला सैम्पलर जो हमारा बजेगा। और अगर हम इसको भी हम क्लैप को भी अगर हाईलाइट करते हैं हरी बटन को जला के, तो हमारा दोनों काम करेगा। और अगर हम इसको भी कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा सारा का सारा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हमारी जितनी भी हमारी ग्रीन कलर की शो करेंगी, इसका मतलब वो वही चीज़ जो हमारे पैटर्न में जो है वो काम करेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो है वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे फिलहाल इस समय आप देखिए कि आप जो है सेंटर पे हैं, तो आप अगर इसको फुली आप ऑल द वे
आप राइट साइड पे क्लिक करते हैं, राइट टर्न होते हैं, तो इसका कहने का मतलब है जो है अब आपका जो है फुली जो है किक साउंड क्रिएट करेगा काफ़ी लाउडली स्पीड में। और दोस्तों मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, जैसे कि ये जो है सेंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पे आके, ये कर दिया मैंने। हाँ तो दोस्तों मैं ये बताने वाला था, जैसे कि आप जो है इसको आप व्यू करते हैं, टर्न करते हैं, सॉरी, ये जो मैं आपको बताने वाला था, ये जो होता है इसका मतलब जो आपको मैंने बताया है, ग्रीन कलर का मतलब शो हाइलाइट्स, कौन सा सैम्पलर प्ले करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा। और दूसरा चीज़ ये हुआ, ये होता है मोनो स्टूडियो इसको बोलते हैं। इसका मतलब हुआ, ये मोनो का मतलब होता है कि आपका जो साउंड होगा अगर सेंटर पे होगा तो आपका जो है दोनों कानों में बोलेगा, और अगर हम इसको जो है ऑल द वे राइट साइड टर्न करते हैं या लेफ्ट साइड टर्न करते हैं तो हमारा एक कान में बोलेगा। और ऑल द वे हम लेफ्ट की तरफ करते हैं और लेफ्ट की तरफ करते हैं तो हमारा जो ये किक्स है तो ये हमारे केवल बाएं कान में बोलेगी। और हम ऑल द वे राइट साइड को टर्न करते हैं तो हमारा केवल राइट कान ईयर में जो है साउंड करेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे आप इसको सेंटर कर सकते हैं, स्टेटस में जाके आप सेंटर कर सकते हैं इसको। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं वॉल्यूम बटन। वॉल्यूम बटन को कहने का मतलब अगर आप इसको जो है आप 100% कर सकते हैं, अब वो आप डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हैं इस साउंड को। दोनों कान में हमारे बोल रहा है, और इसको हम जो है 80% अधिकतर जो है हम बीट को जो है 80% ही रखते हैं, मतलब हम इतना रखते हैं, स्टेटस में जाके हम इतना रखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे FL Studio के शॉर्टकट काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, FL Studio की शॉर्टकट मुझे बहुत ज़्यादा याद है। तो जैसे कि आप इसको जो है आप करना चाहते हैं तो आप इसको कंट्रोल C करके आप जैसे कि आप हेड में चाहते हैं तो यहाँ पे आप हाईलाइट करें और यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर दीजिए तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। हुआ शॉर्ट की। पहला मेथड हुआ आपको यहाँ पे आप जाके कंट्रोल पेस्ट कर सकते हैं, और ये जो दूसरा तरीका हुआ आप एडिट में जाके जो है आप पेस्ट कर सकते हैं, और तीसरा तरीका हुआ आप डायरेक्ट ही कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ये मैं बात कर रहा था किक सैम्पलर के बारे में। तो ये जो है सैम्पलर होता है, सैम्पलर का यहाँ पे स्टेटस दिखाई देता है कि क्या है, जैसे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका प्रारूप देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था आप इस ये जो सैम्पलर दिख रहा है आप इसको रिजर्व मोड में कर सकते हैं, फेड स्टूडियो कर सकते हैं, रिजर्व पोलैरिटी कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। इन सब का यूज मैं आपको बाद में बताऊँगा जैसे जैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप इसका जो है स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, इन आउट कर सकते हैं, पोगो इफेक्ट आप इसको दे सकते हैं, आप कितना इफेक्ट देना चाहेंगे, और ये साइलेंट मोड कितना रखना चाह रहे हैं, ये CRF कितना रखना चाह रहे हैं, वो चीज़ आपको जो है आगे बताऊंगा इसके बारे में। और मैं आपको दोस्तों ये चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप जो किक बेसिक था मतलब यहाँ पे आप अपनी खुद की डाल सकते हैं, वो आपको बाद में बताऊँगा। जैसे आप ये डाल रहे हैं तो यहाँ से आप पहली चीज़ तो आप पता कर सकते हैं जो हमने बीट डाली थी पैक में जाके बहुत सारे मेरे पास पैकेज हैं किक 1 किक 2 के नाम से। एक किक में एक पैक में जो है हमारे 500 किक पड़ी हुई हैं, तो मैं भूल जाऊँगा कि कहाँ से, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिखाएगा कि आप जो है C ड्राइव में गए, प्रोग्राम फाइल में गए, इमेज लाइन, एफिलिएटेड डेटा, पैक के अंदर लेजेंसी, ड्रम, डांस, उसके आगे ये हमारी फाइल थी। यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के इंस्टेंशन फॉर्म को एक्सेप्ट करता है FL Studio। तो अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ से आप जो है आप चेंज भी कर सकते हैं। पहला तरीका हुआ कि आप इसको भूल गए कि आपने जो किक उठाई थी कहाँ से उठाई थी, उसको आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आप यहाँ से बदल भी सकते हैं, जैसे आपको ये क्लैप वाला चाहिए था आप क्लैप कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं। या यहाँ से आपको मैं चेंज करना भी बताऊँगा कि आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। अगर दूसरा हार्ड किक डालना चाहते हैं तो FL Studio सॉफ्टवेयर की किक होगा, लेकिन आप इसे यहाँ पे हार्ड किक डालना चाहते हैं तो कैसे रिप्लेस करेगा वो चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे ये जो है आप यहाँ पे जो है आप इस सैम्पलर को जो है आप कहीं भी किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं, उसका इफेक्ट दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ये जो है काफ़ी यूजफुल है, ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं आपको सारा का सारा सब कुछ बताता जाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक बीट बना के दिखाता हूँ। जैसे कि हमने ये जो है यहाँ पे जाके हमने जो है 4 का जो है 4 स्टेप दे दिया, मतलब हर चौथे कदम पे जो है हमारा हाईलाइट करें। उसके बाद जो है सॉरी
ये नहीं, यहाँ पे जाके हम पैटर्न 4 करते हैं और यहाँ पे जाके हम व्यू करते हैं और सब दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए हमारा इस तरह का कुछ बीट बनके तैयार हुआ है। देखिए दोस्तों हमारे इस तरह की कुछ बीट बनके तैयार हुई, काफ़ी नाले में काफ़ी आपको पसंद आई ठीक है। तो आपको मैं फिर रिकमेंड करता हूँ, ये जो है ये ग्रीन डॉट जो आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है कि म्यूट या सोलो, जैसे कि आप देख रहे हैं म्यूट या सोलो होता है। मतलब कि अगर हम जो है मतलब कि अगर ये हम बंद कर देते हैं, इसका मतलब जो है ये ग्रीन डॉट मतलब हुआ अब ये बजेगा, अब ये नहीं बजेगा, क्लैप नहीं बजेगा, हेड नहीं बजेगा, स्नेयर नहीं बजेगा, अब स्नेयर बजेगा, अब हेड बजेगा, अब क्लैप बजेगा, अब ये भी बजेगा। तो अगर हम इसके पे राइट क्लिक करते हैं, जिस पे हम राइट क्लिक कर देंगे कहने का मतलब हुआ केवल वही चीज़ बजेगी। जैसे इस पर आप करते हैं सोलो कर देते हैं, कहने का मतलब सारे के सारे सबको बंद करके केवल यही चीज़ हमारी हाईलाइट करनी चाहिए। तो देखिए अब दोस्तों केवल यही चीज़ सुनाई देगी। तो यहाँ पे हम अनमार्क कर देंगे तो हमारा फिर से जैसा था वैसे ही हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये हमारा है आपका मोनो स्टूडियो, मतलब कि आप 2 कान होते हैं, जनरली सबके 2 ही कान होते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको ऑल द वे लेफ्ट राइट टर्न करते हैं तो आपका केवल राइट ईयर में आपका साउंड करेगा ऐसे, और ऑल द वे अगर आप इसको लेफ्ट टर्न करते हैं तो आपके लेफ्ट ईयर में साउंड करेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेन सेंटर पे ही रखेंगे। और ये है हमारा वॉल्यूम की मतलब कि यहाँ से हम जो है वॉल्यूम कर सकते हैं। जो हमारे सैम्पलर है उसको आप वॉल्यूम कितना देना चाह रहे हैं, कितना परसेंट आप वॉल्यूम देना चाह रहे हैं, 80%, 100%, 10%, 20%, कितना आप देना चाह रहे हैं वो चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह जैसे कि हमने ये बीट बना रखी है, मतलब पैटर्न बना रखा है। जैसे कि आप ये पैटर्न के अलावा भी आप कोई दूसरा पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप प्लस पे क्लिक करके आप पैटर्न दूसरा बना सकते हैं। आप पैटर्न का नाम बदल सकते हैं, जैसे कि पैटर्न 2 हो गया, आप इसको जो है आप ऐसे कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। और ये फिर से तीसरे पे जाके आप जो है तीसरे पैटर्न के बारे में आप ऐसे बना सकते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हैं कि पैटर्न कौन सा रखे हैं, पैटर्न कौन सा क्या है, इसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, फिर से एडिट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि आप पैटर्न बनना है, आप इसका नाम भी बदल सकते हैं। नाम बदलने के लिए आप जो है आप इफेक्ट का यूज करेंगे। आप इफेक्ट में जाके आप यहाँ पे राइट टर्न करेंगे, राइट टर्न में जाके आप एडिट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं पैटर्न 1 या बीट 1, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने लिख दिया इसमें पैटर्न 1। अब इसका कलर भी चूज कर सकते हैं। कलर में चूज करने के लिए आप जैसे कि आपको ये कलर ले लिया, अगर आपको ये सारे पसंद नहीं आ रहा है, आप अपना नॉर्मली कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जाके आप सपोज करिए आपको ग्रीन कलर में चाहिए, ग्रीन कलर में मैनुअली आपको कौन सा कलर चाहिए यहाँ पे आपको शो करेगा कि कैसा आप कलर चाहते हैं। जैसे कि आपने सपोज करिए आपको ये कलर अच्छा लगा, तब इस पर जैसे ये चाहिए तो आप इसको जो है आप यहाँ पे जाके ऐड कस्टम कलर में जाके यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप ओके करके कर सकते हैं और ये आपका जो है आपको पैटर्न 1 जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो ये ले लिया पैटर्न 1 लिख दिया इसमें हमने, यहाँ पे जाके हमने ग्रीन कर दिया और यहाँ पे जाके हमने इंटर कर दिया है। तो हमारा पैटर्न 1 हो गया, कलर भी सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे जाके हम पैटर्न 2 भी कर सकते हैं। ऐसे ही मतलब हम अपने पैटर्न का नाम बदल सकते हैं, कलर से दे सकते हैं, उसे किसी भी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में जो हम प्रोजेक्ट पे काम करें तो हमें याद रहे कि हमने किस कलर का जो पैटर्न कहाँ पे हमें चलाना है, उससे हमें आसानी से याद रहते हैं। आप यहाँ पे जो है किक का जो है आप इसको क्लोन बना सकते हैं, इसका मतलब सेम टू सेम इसका कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एडिट कॉपी का बताया, वैसे ही आप इसको दूसरा बना सकते हैं ताकि आपको बार बार किक का जो है आप ड्रैग ना कर सकें। जैसे कोई चीज़ पसंद है आपको यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे आपको बार बार न डालना पड़े, इसके लिए आप कॉपी कर सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं, उसका आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं आप किसी भी तरीके से। और आप इसको फिल स्टेप 4 कर सकते हैं, मतलब कि हर चौथे स्टेप को ये फिल करेगा। आप इसका जो है आप रीनेम कर सकते हैं, इसको जो है किक को आप रीनेम कर सकते हैं। आप जो है इसका आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसमें आइकन कौन सा रखना है। और जैसे कि हम ऐसे जो है लेफ्ट की बटन माउस की करके आप इसको ड्रैग कर सकते हैं और राइट बटन पे क्लिक करके आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों एक पहला तरीका हो गया, आप यहाँ से बीट का जो है आप
चेंज बना सकते हैं, नई बीट बना सकते हैं। और दूसरा तरीका आप यहाँ से जो है बीट को स्क्रॉल आउट कर सकते हैं। मतलब आपको पहली बीट ये थी, दूसरी बीट ये होगी, तीसरी ये होगी। अगर आप चौथी बनानी तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बदल सकते हैं, यहाँ पे बदल जाएगा। और आप पाँचवीं चाहिए तो आप पाँचवें हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ से चाहें तो या यहाँ से प्लस पे क्लिक करके आप बदल सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपको बताने वाला था कि देखिए यहाँ पे एक 16 जो होती है 16 बटन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब कि हमारा जो है 4 स्टेप को लेकर 4 बॉक्स चलते हैं। जैसे कि देखिए मैंने आपको दिखा भी रखा था, ये स्टेप जो है 4 चलता है केवल। बट ये केवल बीट एक है या पैटर्न एक है, कुछ भी करने से। देखिए इसमें एक हुआ, ये 1 2 3 4, ये 4 हुए। इस तरह से जो है हमारा 4 चलता है। आप इसको चाहे तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि वगैरह यही करते हैं। अब इसको जो है आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, आप कितना देना चाह रहे हैं। आप इसको जो है 4 है 6 है, कितना आप देना चाह रहे हो, हर चौथे स्टेप को भरेगा। जैसे कि हमने 5 ले लिए तो अब यहाँ पे कि नहीं आपको 20 दिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये सब नहीं करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई मिक्सर के लिए होता है। अगर आप किसी के से सीख के आए हो जो ऐसा यूज़ करते हो, उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है कोई नहीं करता है। 95% ये कोई नहीं करता है। तो मैं आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा इसको। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस स्टेप सीक्वेंसर में हम अपना खुद का कर सकते हैं। आप गए चैनल में ऐड ऑन में जाके आप यहाँ पे खुद के जो है प्लगइन, ये जो है यहाँ पे होती हैं फर्स्ट प्लगइन, मतलब वीएसटी प्लगइन 2 टाइप की होती हैं। एक होती है यहाँ पे जो हमारी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, वो हो गई जैसे कि आप पियानो रोल के लिए एफएल की होती है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये होगी पहली प्लगइन। और दूसरी प्लगइन होती है आप इसको जो है रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने पे आपको ये जो प्लगइन दिख रहा है ये दूसरी प्लगइन होती है। प्लगइन 2 प्रकार की होती है। और थर्ड पार्टी प्लगइन जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे में नेक्सस दिख रहा है, आपके में नेक्सस नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की हुई है। लगभग 10 GB की थी, मैं नहीं दे सकता आपको, क्योंकि 10 GB का है, मैं कहीं भी अपलोड नहीं कर सकता। तो मैं आपको बताने वाला था कि ये पियानो रोल है। अगर आप इसको स्टेप बाय 4 करते हैं तो आपको सुनिएगा, अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं सेकंड टाइप की प्लगइन से, तो आप यहाँ पे नेक्सस पे जाइए। आप इसको मतलब कहीं से भी आप इसको कर सकते हैं। जो है दोस्तों, आप इस पे मत जाइएगा कि मैं आपको क्या देखूँ। मैं केवल आपको वीएसटी प्लगइन के बारे में बताने वाला था कि वीएसटी प्लगइन जो है आप क्या देख रहे हैं, ये फर्स्ट पार्टी की वीएसटी प्लगइन होती है। रिप्लेस करने पे सेकंड पार्टी की आती हैं, और थर्ड पार्टी की भी यहीं पे होती हैं, जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। मेरे पास टाइम कम है और मेरा साइज ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से मैं आपको यहीं पर बंद करता हूँ। सो थैंक फॉर वॉचिंग अवर स्टूडियो प्रोड्यूसर एडिशन वीडियो पार्ट 4।